यार एक सवाल पूछता हूँ आज आप लोगों से। आपने कभी सोचा है कि ये जो हम रोज 9 टू 5 की जॉब करते हैं या दुकान चलाते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, रोज सेम चीज़, सुबह उठते हैं, वही करते हैं, उसी ऑफिस में जाते हैं, शाम को सो जाते हैं, फिर कंटिन्यू सेम चीज़ करते रहते हैं बिना मन के भी और बस रिटायरमेंट का वेट करते रहते हैं। कई लोग तो रिटायरमेंट से पहले ही मर जाते हैं और अपनी पसंद का कुछ भी नहीं करते हैं, जो चीज़ें हमें पसंद है। जैसे कुछ लोगों को ट्रैवल पसंद है, स्विमिंग पसंद है, कुछ भी सब कुछ म्यूज़िक पसंद है, वो कुछ करते ही नहीं है, बस ये बोरिंग सा काम करते-करते मर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आप अपनी मर्ज़ी से करते हो या कोई आपसे ज़बरदस्ती करवा रहा है? कई लोग बोलेंगे हाँ, ये लाइफ़ तो हमने खुद ही चुनी है। तो आप गलत हो, ऐसा नहीं है। आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं चुना है, ये चुनवाया गया है। एक सेकंड यार, चाय भी ठंडी हो रही है मेरी। ये जो सोसाइटी के घिसे-पिटे रूल्स हैं, घिसे-पिटे नॉर्म्स हैं, ये आपको ये सब करने पे मजबूर करती है। सोसाइटी कैसे आपको मजबूर करती है इस तरह का गुलाम बनने पे? इस बारे में आप सोचिए। ये जो सोसाइटी है, जब हम पैदा होते हैं हमें स्कूल भेजा जाता है, कॉलेज भेजा जाता है। उसमें हमें ये बताया जाता है कि भाई अच्छे नंबर ले आओ, अच्छे से पढ़ाई करो और फिर नौकरी ले लो। मतलब नौकरी ही करना एक और कुछ इससे ज़्यादा उस कोई खेल-वेल ये सब में कोई बात नहीं होती। स्पोर्ट कुछ भी अलग बात नहीं होती। उस नौकरी लेने को बहुत बड़ा अचीवमेंट बता के हमारे दिमाग में ठोक देते हैं। अब बच्चे को आप ये सब बताओगे, तो उसको यही अचीवमेंट लगेगा, है ना? तो वो यही करना चाहिए, उस बड़ा होके लगेगा हाँ, एक बार नौकरी लग जाए लाइफ सेट। तो इस तरीके से हमारा समाज, हमारे माँ-बाप, हर कोई हमें इस तरह से बना देता है कि हम ऐसे हो जाते हैं, हमारी मर्ज़ी नहीं होती। अगर आप एक किसी नए बच्चे को जो नया पैदा हुआ है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसे ये सब ढकोसले मत बताओ सोसाइटी की जो एक्सपायर व्यवस्थाएँ हैं आपकी। सब ये एक्सपायर 100 डेढ़ 2 साल पहले के रूल्स हैं जो हम आज भी फ़ॉलो कर रहे हैं। छोड़ देना चाहिए ये सब चीज़ें भाई, बेकार है, फालतू है। उसे किसी नए बच्चे को ये सब ना बताओ। वो आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? वो नौकरी करेगा या क्या करेगा? सोचो। तो वही है, शादी, पहले कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा कर कर लेते हैं, फिर उन्हें पाल-पोस के बड़ा करो और उसमें प्राउड फ़ील करते हैं। अरे भाई ये सब कर किसने रूल बनाया ये सब? किस और हम क्यों फ़ॉलो कर रहे हैं? जिसने भी बनाया होगा आज से 200, 300, हज़ार साल, सैकड़ों साल पहले, वो तो बना के गया, है ना? उस समय हो सकता है बढ़िया रहा हो ये रूल, उस समय काम करता हो। अभी तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अभी तो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हैं, मुँह लटके हुए घूम रहे हैं। इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये शादी क्यों करते हैं? और कोई अगर कोई बंदा ये बोल दे कि भाई मुझे शादी नहीं करनी या मैं अकेले रहना चाहता हूँ, तो सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देती है। सोसाइटी उसको अपमानित करने लगती है या उसको मतलब उसको बॉयकॉट कर देती है कि भाई ये तो बेकार बेकार क्यों है भाई? एक बंदा इंडिविजुअल है, उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए। ओशो कहते थे कि जब हम मरेंगे ना, जब मैं मरूँगा, तो मैं अकेला मरूँगा। मेरे साथ और सैकड़ों लोग नहीं मरेंगे। तो जब मैं जी रहा हूँ तब भी मुझे अकेले जीने दो, मुझे मर्ज़ी से जीने दो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सोसाइटी कौन होती है और ये रूल किसने बनाया है? और जिसने ही बनाया ये रूल, मैं तो भाई नहीं मानता हूँ कोई भी रूल। मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता। मैं सब चीज़ें अपने हिसाब से, अपने तरीके से करता हूँ। अब शादी करते हो लोन लेके, आजकल ये कल्चर चला है, ठीक है? फिर फँस जाते हो। मैं ये बता रहा था कि ये 9 टू 5 के ट्रैप में ये सामाजिक जो रूल रेगुलेशंस है, ये आपको कैसे गुलाम बनने पे मजबूर करती है। आप लोन लेके शादी करोगे, उस लोन की ईएमआई चुकाने के लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी। आप गाड़ी खरीद लोगे, समाज को इम्प्रेस करने के लिए उस गाड़ी की ईएमआई भरोगे। इंश्योरेंस नहीं भरा जाता, लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर उनको बाद में 1 साल बाद रियलाइज़ होता है, अरे यार इंश्योरेंस भी भरना है हर साल 30-35 हज़ार रुपए का, बाप रे! ठीक है? फिर उस इतनी बुरी तरह कर्जे में फिर बच्चे पैदा कर लेते हो शादी करने के बाद, ठीक है? तुम्हारी बीवियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा अब आजकल लड़कियाँ काम करने लग गई हैं बट ज़्यादातर मैक्सिमम अभी भी वो हाउसवाइफ़ नौकरानी होती हैं, घर में पड़ी रहती हैं। वो एक तुम्हारे ऊपर बोझ, ऊपर से तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, उसको आजकल पढ़ाने का, एजुकेशन का क्या खर्चा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इस सब को हम क्या बोलते हैं? तो यही तो करना होता है। अरे! ये ये किसने कहा यही करना होता है यार? एक आदमी किसी अलग तरीके से भी तो जी सकता है। ये इकलौता तरीका तो नहीं हो सकता ना लाइफ को जीने का, कि यही तरीका है। पैदा हो जाओ, स्कूल में पढ़ो, अपना व्यवसाय चुनो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे अबे ये एक तरीका है।
ठीक है? जो सैकड़ों साल पहले से चला आ रहा है, बनाया था किसी ने। अब नहीं है, रिलेवेंट नहीं है ये। इसकी वजह से सोसाइटी में अब इम्बैलेंस हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो इंडिया का कहाँ पहुँच गया है, कंपेयरिंग टू पाकिस्तान भी हमसे आगे है हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है? तो ये तो दिक्कतें हैं, गरीबी, पॉवर्टी ये सब इसलिए आ रही है। तो ये 9 टू 5 में मैंने एक अपनी पहली वीडियो में बोला था ना कि आप क्यों गुलाम बन रहे हो, आपको क्यों ना चाहते हुए भी काम करना पड़ रहा है। उसका मैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला रीज़न जो मानता हूँ, समाज को मानता हूँ। इस समाज को छोड़ दो भाई, क्लियर बोल रहा हूँ। इस समाज को कंप्लीटली इसके नॉर्म्स मत मानो, छोड़ दो। देखो समाज को छोड़ के भी एकदम से जंगल में तो नहीं जा सकते, रहना तो नहीं पड़ेगा। बट इसे मानो, मैं नहीं मानता। मैं कभी किसी शादी के टेंट में नहीं जाता, मैं कभी किसी बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, ये फालतू के जो ढकोसले होते हैं ना, इनमें मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है? तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं है, तुम्हारी लोन किस्तें चल रही हैं दुनिया भर की, और तुम जा रहे हो शादी में ब्लेजर खरीद के, हैं, और अपनी बीवी को लहंगा खरीदवा रहे हो, और वही बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है तो 4 लोगों से कर्जा मांगते हो, भाई मेरी बीवी की डिलीवरी है, पैसा दे दे मेरे पास। कैसी जिंदगी जी रहे हो यार? अगर देखो एक आज़ाद ज़िंदगी जीनी है, ठीक है? इन कर्ज़े से मुक्त, डिप्रेशन से दूर, एकदम खुशहाल, खुश ज़िंदगी। छोटी-सी ज़िंदगी है यार, देखो इंसानों की ज़िंदगी होती ही कितनी है, 50-60 साल की ज़िंदगी होती है। इसको तो अच्छे से एन्जॉय करो ना, मस्त जियो, एकदम मज़े लो ज़िंदगी के। अगर ऐसा जीना है तो सबसे पहले भाई कोई कर्ज़े-वर्ज़े में हो तो चुका लो सबसे पहले, सारी चीज़ छोड़ के। तुम इन सोसाइटी के नॉर्म्स बंद कर दो। ये शादियों में जाना बंद कर दो, बर्थडे पार्टीज़ में जाना बंद कर दो, जो गिफ्ट कल्चर है ये सब बंद कर दो, ठीक है? और तुम क्या करो कि अपना 1 महीने का खर्चा जोड़ो कि 1 महीने का तुम्हारा कितना खर्चा होता है, और उसको 12 से मल्टीप्लाई करके यानी 1 साल का, 1 साल का तुम खर्चा जोड़ो और उसे जमा करो। और जब तक ये अमाउंट जमा नहीं हो जाता, ये टारगेट रहेगा, और जब तक ये अमाउंट जमा नहीं हो जाता तब तक तुम ये किसी भी बर्थडे पार्टी में, किसी भी शादी में, किसी भी फंक्शन में मत अटेंड करो, ठीक है? और जब ये वाला अमाउंट जमा हो जाए उसके बाद तुम्हारे पास ये लिवरेज रहेगी कि तुम जॉब छोड़ सकते हो, ठीक है? जॉब छोड़ सकते हो या कुछ अपना कुछ कर सकते हो। एक 1 साल का खर्चा जब अकाउंट में होता है ना, मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कुछ पढ़ के नहीं बता रहा। इतना कॉन्फिडेंस होता है, कुछ में कुछ बोलेगा भी नहीं, चेहरे पे आता है भाई कॉन्फिडेंस। ना कोई तुम्हें बॉस गाली देगा, ना कुछ करे, क्योंकि तुम 2 मिनट में रिज़ाइन मार के चले जाओगे भाई। उसके बाद फिर तुम कोई दूसरा ऑप्शन ढूँढो कमाने का, ट्रैवल करो, ठीक है? ट्रैवल, ये जो तुम 7-7, 8-8 दिन की छुट्टियाँ लेके शादियों में जाते हो ना फालतू की, उसकी जगह 7 दिन की छुट्टी लेके कहीं ट्रिप पे निकलो अकेले, झुंड में नहीं, भेड़ की तरह नहीं, अकेले जाओ। वहाँ नए लोग मिलेंगे, उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ घूमो, फिगर आउट करो कि तुम और कैसे पैसे कमा सकते हो। अब मिल जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% तुम्हें मिल जाएगा। घर पे बैठे रहते कुछ नहीं मिलता यार, तुम बाहर निकलो, बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। तुम चीज़ें फिगर आउट करो, ट्रैवल करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपनी हेल्थ पे कुछ भी कचरा-बचरा मत खाओ, हेल्थ पे फ़ोकस करो, खुशहाल ज़िंदगी जियो, और इन बूढ़े लोगों से और धार्मिक लोगों से भाई सबसे पहले दूरी बना लो। इनको जूते मार के भगाओ अपनी लाइफ़ से, बिल्कुल इनसे अटैच मत रहो। फिर देखो क्या मस्त लाइफ़ होती है। चलो मैं भी ऑफ़िस के बाहर ही बैठा हुआ हूँ पार्क में, अपना डायरी और चाय का कप लेके। मैं यहीं बैठता था पहले तो रोज़, अभी भी बैठता हूँ। अभी कुछ दिनों से वीडियो बनाने लगा हूँ। पहले जब वीडियो नहीं बनाता था, तो ऐसे ही बैठा रहता था अपना, मतलब ये कैसे दिखाऊँ यार, 1 सेकंड। और इसमें मैं मतलब अपने थॉट्स लिखता था, कुछ ऐसे ही खाली बैठा रहता था। मज़ा आता है मुझे अकेले बैठने में अपने थॉट्स के साथ। तो अब मैं भी निकलूँगा घर। चलते हैं फिर हैं, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। चलो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।